राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। अत्यंत प्राचीन काल का विवरण है कि कंचनपुर नामक नगर में शूरसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही पुण्यात्मा और प्रतापी थे। उनके राज्य की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, किसी को कोई अभाव न था। राजा बड़े पुण्यात्मा, पर्णपालक तथा धर्मात्मा थे। राज्य की समस्या एवं अपने तत्पर कर्तव्य पालन के कारण राजा राज्य की स्थिति से संतुष्ट थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। संतान न होने के कारण राजा सदैव ही दुखी और उदास रहते थे कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, कौन मेरी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखेगा, क्योंकि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है जो मेरे राज्य का उत्तराधिकार ग्रहण कर राज्य कार्य करे। राजा शूरसेन की बहुत रानियां थी। राजा को इनके भविष्य की चिंता सताती रहती थी। राजा को इसी प्रकार की मानसिक चिंता हर समय सताती रहती थी। इसी चिंता में धीरे धीरे राज्य का स्वास्थ्य गिरने लगा। कमजोर होते होते राजा को बुखार रहने लगा। हर समय चिंता के कारण बुखार रहने की वजह से राजा का बुखार मियादी बुखार बन गया। राजा की ऐसी शोचनीय दशा देखकर मंत्रीगण राजा को बार बार तरह तरह से समझाने लगे, पर मंत्रियों के समझाने का राजा पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे दिन प्रतिदिन बीमार रहते हुए शोचनीय दशा की ओर बढ़ने लगे। अपने सब प्रयास व्यर्थ देकर राजा के मंत्रीगण पुराने मंत्री के पास पहुंचे। उन्हें राजा की चिंता और शोचनीय दशा बताकर मार्ग पर्स मांगा। पुराने मंत्री ने कहा, आप लोग राजा से कहिए कि वह अपने राज्य के सभी विद्वानों और ज्योतिषों को एकत्रित कर उनसे अपने लिए संतान प्राप्ति का मार्ग पूछे। पुराने मंत्री का परामर्श प्राप्त कर राजा के सभी मंत्री राजा के पास लौट आए और पुराने मंत्री के कथा अनुसार ही करने के लिए कहा। इस पर राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि मेरे राज्य के सभी विद्वान पंडित ज्योतिष गण शीघ्र ही राज दरबार में उपस्थित होने का कष्ट करे। राजा की मुनादी सुनकर सभी विद्वान ज्योतिष राज दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने सभी विद्वानों एवं ज्योतिषी को संबोधित कर कहा, मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे राज्य एवं प्रजा के भविष्य की चिंता सता रही है। मेरे आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अपनी अपनी गणना अनुसार जानकर मुझे यह बताएं कि क्या मेरे लिए संतान योग्य है या नहीं। ज्योतिषी गणों विद्वानों ने गणना की कि शास्त्रों के विद्वान देखे तो पाया कि राजा के लिए कोई संतान योग नहीं था। इस पर सभी विद्वान ज्योतिषों ने उदास होकर कहा, हे राजन, ये बड़े दुख की बात है कि शास्त्र वचन के अनुसार आपके जीवन में कोई संतान योग नहीं है। विद्वान और ज्योतिषों की बात सुनकर राजा और दुखी हुआ। राजा को और दुखी एवं उदास देखकर राज्य के सभी व्योधन विद्वान को राजा पर बड़ी दया आई। उसने राजा से कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुद्ध पक्ष में पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आता है उस दिन आप व्रत करें। विदा पार्टी सात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। भक्ति भाव से विद्वित भगवान का पूजन करे, भजन करे, दान दे। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही शयन करे। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा ने उस विद्वान सहित सभी विद्वानों ज्योतिषियों को प्रणाम किया और यथोचित सत्कार तथा दान द्वारा सभी को संतुष्ट कर विदा किया। स्वयं राजा ने तत्काल पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का प्रण किया। राजा जब अपने महल में पहुंचा तो रानियों ने उनसे पूछा, विद्वानों ने पुत्र प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय बताया। इस पर राजा बोले, विद्वानों और ज्योतिषों ने मुझसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा है। मैंने भी प्रतिज्ञा किया कि मैं श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा अवश्य ही संतान उत्पन्न होगी। राजा की बात सुनकर उसकी सभी रानियां बोल उठी कि हम भी आपकी ही तरह
पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगी। रानियों की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब एकादशी का व्रत आया तो राजा ने पूर्ण विधि सहित अपनी सभी रानियों भक्ति पूर्वक भगवान का भजन पूजन कीर्तन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर उन्हें प्रसन्न कर विदा किया। रात्रि होने पर राजा अपने मन को भगवान में लीन कर उनकी मूर्ति के चरणों के समीप रानियों सहित भूमि पर सोया। रात्रि में राजा पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सौंपन दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से प्रसन्न हूँ, साथ ही तुम्हारी रानियों पर भी प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें प्रत्येक रानी एक एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारी जितनी भी रानी उनको एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रातःकाल निद्रायुक्त होने पर राजा ने अपने शौपन सभी रानियों को बताया। शौपन की बात जानकर रानियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने अपनी राज्य की सभी भिक्षुओं को दान देकर एवं भरपेट भोजन कराकर संतुष्ट किया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा की प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। राजा ने अपने पुत्रों को जन्म उल्लास में बड़ा हर्षोत्सव मनाया। उसने सभी ब्राह्मणों, विद्वानों, ज्योतिषों, भिक्षुओं को स्वर्ण, मणि, हीरे, मोती, जवाहरात देकर प्रसन्न किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में यह राजज्ञा प्रचारित करवा दी कि प्रत्येक एकादशी के दिन हमारे राज्य की समस्त जनता व्रत करे, भगवान का हवन करे, विद्वानों का आदर करे। जनता के सामने प्रत्यक्ष परिणाम है कि एकादशी व्रत के कारण ही मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजा के आदेश का आदर कर जनता ने भी एकादशी व्रत अपना लिया। राजा सब चिंताओं एवं दुखों से मुक्त होकर अपना राज कार्य करने लगा। उसका जीवन सुखी हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में राधे राधे, जय श्री श्याम जरूर लिख देना। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।